हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, जिनको आदिवासी समाज भगवान का भी दर्जा देता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की और उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा रेबेलियन की। ये जीएस पेपर 1 यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बिरसा मुंडा एकमात्र ट्राइबल हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, जिनकी प्रतिमा आपको पार्लियामेंट में मिलेगी। तो बिरसा मुंडा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट में और सोशल रिफॉर्म में। एक टाइम था जब क्रिश्चियनिटी ट्राइबल्स को बहला फुसला के क्रिश्चियन धर्म में उनका कन्वर्जन करा रही थी। उसी टाइम पे बिरसा मुंडा ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से रोका। और ब्रिटिशर्स को उन्होंने एक कड़ा चैलेंज दिया, खास करके आज का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का रीजन है, झारखंड में जो रांची का पार्ट है, खूंटी का पार्ट है, चक्रधरपुर का पार्ट है, वहाँ पे बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। और इनका जो विद्रोह था, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल रिबेलियन हुए हैं 19th सेंचुरी में, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज था मुंडा रिबेलियन। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। तो आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की और उनके जीवन की। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। और 15 नवंबर को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी फैसला लिया है। तो आज हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा के जीवन को देखेंगे। बिरसा मुंडा एक यंग फ्रीडम फाइटर थे। बहुत कम लोग हैं भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी जान गंवाई थी। इनकी जान, हालांकि बोला जाता है कि कॉलरा से इनकी मौत हुई थी, लेकिन इन्होंने 25 साल में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और ये एक महान आदिवासी लीडर थे। बहुत सारे लोग इनको भगवान का भी दर्जा देते हैं। और इन्होंने उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को एक टफ फाइट दिया था। और ब्रिटिशर्स इनके कारण, ऐसे रिवोल्ट्स, ऐसे ट्राइबल रिवोल्ट्स के कारण, उन्होंने अपने ट्राइबल एरियाज़ को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उनका शासन चलाना है ट्राइबल एरियाज़ का, उसमें ब्रिटिशर्स ने काफ़ी चेंजेस किए इन सारे रिवोल्ट्स की वजह से। तो एक यंग फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे, एक स्पिरिट थी इनमें एक्टिविज़म की। और इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब क्रिश्चियन धर्म अपना कन्वर्जन कर रहा था, ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहा था क्रिश्चियनिटी में, तब इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और अपना खुद का सेक्ट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको बिरसैत सेक्ट के नाम से, बिरसैत फेट के नाम से जाना जाता है। और ये एकमात्र ट्राइबल लीडर हैं जिनकी आपको पोर्ट्रेट इंडियन पार्लियामेंट म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट इनका लाइफ देख लेते हैं। हालांकि डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें काफ़ी मतभेद है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी थी, झारखंड का एरिया था, आज का झारखंड का एरिया। उसमें खूंटी के उलीहातू में, खूंटी एक जगह है, आज जिला है झारखंड का, खूंटी के उलीहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में 15 नवंबर को। इनके फादर थे सुगना मुंडा और इनकी माँ का नाम कहीं कहीं कदमी हो लिखा मिलता है, कहीं कहीं करमी लिखा मिलता है। तो इनके फादर और मदर ट्राइबल कम्युनिटी से थे, मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। मुंडा ट्राइब झारखंड की 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है और वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब है इंडिया की। तो मुंडा ट्राइब को ये बिलोंग करते थे। और इनकी डेथ कैसे हुई थी? कॉलरा से हुई थी रांची जेल में 9 जून 1900 को। तो मात्र 24 से 25 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। और इतने कम समय में बहुत सारे कम ही लोग ऐसा होता है कि अपना एक बड़ा नाम कमाएं। और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किए, इनको भगवान मानते हैं लोग। तो ये बिरसा मुंडा की लेगेसी है। और बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि इनके जो मूवमेंट स्टार्ट करने का कारण था, अब इनका मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपना जो मुंडा रेबेलियन था उसको क्यों स्टार्ट किया, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक आप पॉलिटिकल रीज़न देख सकते हो, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा आप सोशल रीज़न देख सकते हो। तो पॉलिटिकल रीज़न क्या था? पॉलिटिकल रीज़न था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? इनकी जो मुंडा लोगों की होती है, मुंडा ट्राइब की, एक खूंट कट्टीदारी सिस्टम होती है। क्योंकि ट्राइबल में कोई सोल ओनर नहीं होता है, कम्युनिटी ओन करती है लैंड को। तो मुंडा में खूंट कट्टीदारी,
खूंट कट्टीदारी सिस्टम होती है, खूंट कट्टीदारी, ठीक है। तो ये सिस्टम के तहत कम्युनिटी ओनरशिप होता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश ने 1857 के बाद और भी उससे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद झारखंड, बंगाल, बिहार के रीजन में प्रवेश किया, उसके बाद वहाँ की जो पारंपरिक लैंड व्यवस्था थी, रेवेन्यू सिस्टम थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने। और धीरे धीरे वहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ, जो नॉन ट्राइबल्स थे उनका प्रवेश हुआ। और आपको पता होगा कि ट्राइबल के लिए जल, जंगल और ज़मीन, जो वाटर रिसोर्सेस हैं, जो लैंड रिसोर्सेस हैं और उनकी जो जंगल है, उनके जो फॉरेस्ट हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी के बीच 1894-95 में इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक फॉरेस्ट एक्ट लाया, जिससे ट्राइबल्स में ये मैसेज गया कि इनके जो रिसोर्सेस हैं, खास करके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, उन पे बाहरी लोग और ख़ास करके ब्रिटिशर्स कब्जा करना चाहते हैं। ये क्लियर है कि बाहरी लोग इनके जो जंगल और ज़मीन है उनको कब्जा करना चाहते हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, खूंट कट्टीदारी व्यवस्था, उसमें ये चेंजेस करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इकोनॉमिक रीज़न था, वही लैंड लेना चाहते हैं, खूंट कट्टीदारी सिस्टम को नहीं मानते थे ब्रिटिश, और उनसे ज़्यादा कर, ज़्यादा फोर्स्ड लेबर भी ब्रिटिश कराने लगे। और तीसरा जो सोशल रीज़न था कि क्रिश्चियन मिशनरी का बड़ा रोल होता जा रहा था, खास करके रांची, चक्रधरपुर, इन सब इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन कर रहे थे आदिवासियों का। और बचपन में बिरसा को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उनके एक बचपन में गुरु थे जयपाल नाग, उन्होंने इनको जर्मन मिशनरी स्कूल में भेजने की कोशिश की। लेकिन बाद में इनके एक और गुरु हुए, स्पिरिचुअल गुरु, जिनका नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे, आनंद पांडा भी आपको बहुत सारे बुक में मिलेगा। उन्होंने इनको एक तरह से एनलाइटन करने का काम किया। उसके बाद बिरसा मुंडा को ट्रू इंटेंशंस पता चला कि ब्रिटिशर्स, जो ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये हमारे आदिवासी समाज को कन्वर्ट करना चाहते हैं ईसाई धर्म में। तो ये बिरसा मुंडा को पता लग गया था, और इसके बाद ही इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना चालू किया। तो 3 मेजर रीज़न, एक तो जंगल और ज़मीन पे कब्ज़ा, दूसरा कि लैंड पे कब्ज़ा, जो करप्ट मनी लेंडर्स आ गए थे जिनको ब्रिटिशर्स ने ही रखा था, उनके खिलाफ। तीसरा सोशल रीजंस थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और क्रिश्चियनिटी में आदिवासियों के कन्वर्जन को रोकने का और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम इन्होंने किया। और अपना खुद का सेक्ट स्टार्ट किया, बिरसैत सेक्ट। और धीरे धीरे बिरसैत सेक्ट में फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। अब मेंबर्स जो थे मुंडा कम्युनिटी से, उरांव भी एक बहुत बड़ी जनजाति है देश की, उनके भी मेंबर्स इस बिरसैत सेक्ट में ज्वाइन करने लगे। और बिरसा का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था बिरसा मुंडा का, वो खूंटी, रांची, चक्रधरपुर वाला इलाका है, जो रांची के ईस्टर्न और दक्षिणी पार्ट में पड़ता है। दोम्बारी की पहाड़ियों में भी ये काफ़ी एक्टिव रहते थे। और पहली बार इनको जेल जाना पड़ा 1895, मात्र 20 साल की उम्र में, और 2 साल के लिए इनको जेल हुई 1895 से 97 में। बाद में 2 साल के बाद इनको जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद इन्होंने फिर से इस बार और ज़्यादा ज़ोर से अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। उसी से मुंडा रिबेलियन की शुरुआत होती है। और इन्होंने पहले तो लोगों को सिंह बोंगा, जो मुंडा समाज में जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, सिंह बोंगा, तो सिंह बोंगा धर्म के अंदर इन्होंने पहले धार्मिक रूप से लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर पॉलिटिकली मोटिवेट करना स्टार्ट किया। और इन्होंने बहुत सारे गीत भी दिए, जैसे कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग बिरसा रिबेलियन का बहुत ही फेमस गाना है, एग्जाम्स में पूछ सकता है। और दूसरा, इन्होंने एक स्लोगन दिया, अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, मतलब अब हम लोगों का राज, यानी मुंडाओं का राज स्टार्ट हो गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया है। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना डायरेक्ट क्वीन को और डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत को, इसलिए भी लोग इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसलिए भी ब्रिटिशर्स इनको काफ़ी सीरियसली लेने लगे। और इसलिए भी इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा को किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट इन्होंने चैलेंज किया, और धीरे धीरे इनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। और इसके बाद 1899 में इन्होंने उलगुलान स्टार्ट किया। बिरसा रिबेलियन को उलगुलान भी बोलते हैं। उलगुलान का मतलब होता है ग्रेट, हलचल, बहुत बड़ी हलचल, बहुत बड़ी हुंकार, इसको आप उलगुलान बोल सकते हैं। और इन्होंने 1899 को विद्रोह, रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। उलगुलान, बिरसा रिवोल्ट को उलगुलान भी बोलते हैं, या फिर द ग्रेट टुमुल्ट। तो ये एक तरह से बड़ा विद्रोह था। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जितनी भी आदिवासी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं,
उसमें 19th सेंचुरी में उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये था, सबसे ऑर्गेनाइज, सबसे वाइड स्प्रेड ये था। और आप ये देखो बिरसा की तीर कमान की ये तस्वीर आपको हर जगह झारखंड में खास करके देखने को मिलेगी। एमपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मुंडा समाज जहाँ जहाँ भी है, आदिवासी समाज जहाँ जहाँ भी है, बिरसा की आपको ये तीर कमान की मूर्ति या चौक चौराहे आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़ा रोल था इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को इन्होंने चैलेंज किया था। अब इनका विद्रोह स्टार्ट हो जाता है 25 दिसंबर 1899 को, और ब्रिटिशर्स को कि इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी जो चर्च थे उनको जलाने लगते हैं। दीकू जो बाहरी लोग थे, जो नॉन ट्राइबल्स थे, उन पे जो बाहरी करप्ट मनी लेंडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, उनको इन्होंने मारना, इनकी सेना ने मारना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को झटका लगा, अब ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ पड़ गई। तो अब ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ कैसे पड़ी? ब्रिटिशर्स ने इनके नाम का 500 रुपये का इनाम रखा। 500 रुपये उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, तो 500 रुपये का इनाम रखा, और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको ढूंढना चालू कर दिया। और अंत में 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया चक्रधरपुर से। ठीक है, चक्रधरपुर भी झारखंड में एक जगह है, तो वहाँ से बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया, और किसी अपने ही ने इनकी सूचना ब्रिटिशर्स को दे दी, जैसा कि उस ज़माने में होता था। तो बिरसा को अरेस्ट करके रांची जेल में रखा गया, और बाद में 9 जून 1900 को उसमें इनकी मृत्यु हो गई कॉलेरा से, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इनको पॉइजन देके मार दिया। तो ये है बात, इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हुई थी, और इनका जो लेगेसी है आज भी इंडिया याद करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा कभी ट्राइबल मूवमेंट नहीं देखा गया था, और काफ़ी आदिवासियों को इन्होंने इकट्ठा करने का काम किया, रिलीजियसली भी, सोशली भी, और पॉलिटिकल भी। और आदिवासियों में ये मैसेज दिया कि क्रिश्चियनिटी के इंटेंशन सही नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज चीज़ें देने के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे उनको कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, और इनका ये जो मूवमेंट था इतना पावरफुल था, इसी के बाद 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, और जो कि आज भी झारखंड में कायम है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में खूंट कट्टीदार, इनकी जो पारंपरिक लैंड व्यवस्था थी खूंट कट्टीदारी को मान्यता दी गई, और आदिवासियों को और सारी रियायतें दी गई। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया कि बिना आदिवासियों के सहयोग के वो इस एरिया को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, CNT एक्ट भी जिसको बोलते हैं, 1908 में। और बिरसा मुंडा का जो पूरा ये पीरियड था, इसमें काफ़ी आदिवासियों में एक एनलाइटनमेंट आया। आदिवासियों को ये पता लगा कि ये उनकी धरती है, ये उनकी ज़मीन है, और कोई भी बाहर की सेना या फिर ब्रिटिशर्स इस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। बिरसा रिबेलियन या मुंडा रिबेलियन जो था, ये इंडियन चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और भले ही इसको किताबों में उतनी जगह दी नहीं गई होगी, लेकिन लोगों के जहन में ये आज भी है। तो होप करता हूँ कि जब बुक लिखने वाले लिखेंगे तो इस पे एक डिटेल चैप्टर देंगे आदिवासी मूवमेंट पे, जो ट्राइबल विद्रोह हुए थे उन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 नवंबर को हर साल अब भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। इसमें जो इंडियन ट्राइबल वैल्यूज़ हैं, जो आदिवासियों की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, उनको प्रचार प्रसार करेगी उनका भारत सरकार। जो इंडियन आदिवासी वैल्यू हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी, और जितने भी ट्राइबल महान आदिवासी नेता हैं उनको सम्मानित करेगी, और उनको लोगों के सामने भारत सरकार लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और 15 नवंबर को ही झारखंड अपना स्टेटहुड डे भी मनाता है, राज्य स्थापना दिवस भी मनाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, यही बिरसा मुंडा के जीवन को कॉमेमोरेट करने के लिए। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होके। तो बिरसा मुंडा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल फिगर हैं, और इनके जीवन से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।